नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। अरविंद केजरीवाल और उसकी कंपनी के दूसरे गैंग के मेंबर, ये सारे लोग आज छटपटा रहे हैं, गलियों में घूम रहे हैं, वोटर्स को देख रहे हैं, पुलिस के साथ झगड़ा कर रहे हैं और ये देखकर पछता रहे हैं। कई के घरों में मातम शुरू हो चुका है क्योंकि इन लोगों के सबसे बड़े नेता, चाहे मनीष सिसोदिया हो, अरविंद केजरीवाल हो, आतिशी मारलेना हो या गोपाल राय हो, ये सब परेशान हैं। सबसे पहले मनीष सिसोदिया सुबह सुबह परेशान होना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि जंगपुरा में इन लोगों को लगने लगा पासा पलट चुका है, यानी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक्टिव हैं। बूथ पर ढोल मजीरे के साथ जो भगवा वोटिंग हो रही है, उसको देखकर ये जो अरविंद केजरीवाल का पीछे की सीट पर बैठने वाला व्यक्ति मनीष सिसोदिया है, वो इतना परेशान हो गया कि सीधे जाकर पुलिस वाले के साथ बहस करने लगा। ऐसे दिल्ली पुलिस के ऊपर इन लोगों ने पहले से ही आरोप लगाना शुरू कर दिया था कि देखो भाई, दिल्ली पुलिस इस पूरे चुनाव में अमित शाह के इशारे पर काम कर रही है और आम आदमी पार्टी को हराने की कोशिश कर रही है। ये इन लोगों ने पहले से ही आरोप लगाना शुरू कर दिया था और 2 दिन में तो कितने आरोप लग चुके हैं, इसकी संख्या गिनी नहीं जा सकती। आतिशी मारलेना थाने के सामने जाकर धरना देने लगी क्योंकि इनके नाइट मीटिंग को दिल्ली पुलिस ने भंग कर दिया। इनके नाइट मीटिंग में बैठे लोगों को डिटेन कर लिया और इनका एजेंडा जो चल रहा था पैसे बांटने का, वो फेल हो गया। तो इसने आरोप लगाना शुरू कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी वाले पैसे बांट रहे हैं और यही आरोप मनीष सिसोदिया के पास भी पहुंचा क्योंकि पहले आतिशी ने हंगामा 1 दिन पहले से शुरू कर दिया और उसके बाद चुनाव आयोग पहुंचे लोग, लेकिन चुनाव आयोग ने धक्के मारकर बाहर निकाल दिया कि अब छोटी छोटी शिकायतें लेकर हमारे पास आओगे, बड़े बड़े नेताओं का चेहरा देखकर हम पलटने वाले नहीं हैं, क्योंकि आपके पास कोई ऐसा प्रमाण नहीं है जिसके आधार पर हम ये कह सके कि दिल्ली पुलिस ने पार्शियलिटी की है, निष्पक्ष नहीं है। क्योंकि आतिशी के ऊपर एफआईआर होता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन के केस में, तो फिर विधूड़ी के बेटे के ऊपर भी हो रहा है। अगर उसने भी कुछ नियम तोड़े हैं तो दिल्ली पुलिस उसके ऊपर भी एफआईआर कर रही है। तो फिर आपको क्यों लगता है कि दिल्ली पुलिस आपको छोड़ दे और उसको पकड़ ले? आप आरोप लगा रहे हैं तो आप सच्चे हैं, आपके ऊपर ही सारा ठप्पा लगा हुआ है हरिश्चंद्र के वंशज होने का और दूसरे लोग झूठ बोलते हैं। इसलिए फिर अब ये मामला जंगपुरा पहुंच गया और जंगपुरा में पिटा गए ये मनीष सिसोदिया, क्योंकि जंगपुरा में इन्होंने बहस कर ली पुलिस वालों से कि देखो, भारतीय जनता पार्टी वाले निकाल रहे हैं वोटिंग करने के लिए, पैसे दे देकर लोगों को निकाल रहे हैं। वोटिंग के दिन में बूथ मैनेजमेंट इसी को कहते हैं और आम आदमी पार्टी ने पहले ऐसे ही बूथ मैनेजमेंट किया। कांग्रेस के कार्यकर्ता इनके कार्यकर्ता हो गए और फिर घर घर से निकालकर पर्चियां देकर उन लोगों को बूथ तक पहुंचाने की जिम्मेदारी पार्टी के नेताओं की होती है। कार्यकर्ता का पोलिंग के दिन यही काम होता है कि घर से पोलिंग बूथ तक कितने लोगों को और कैसे पहुंचाया जा सकता है और फिर इसी से अनुमान लगता है कि हमारे पक्ष में कितनी वोटिंग हुई है और फिर बूथ रिपोर्ट जो आती है उन रिपोर्ट्स के आधार पर ये लोग लगभग अनुमान लगाते हैं कि इस बूथ पर कितने वोट हमारे पड़े हैं। उसके इर्द गिर्द थोड़ा प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन अनुमान लगभग हो जाता है। इसीलिए तो अरविंद केजरीवाल के गैंग ने भी पोर्टल बनाना शुरू कर दिया। हर बूथ एजेंट को जो आम आदमी पार्टी का है वो अपने अपने बूथ पर पूरा काउंट करके रखे, कितने वोट पोल हुए, कितने पोलिंग हुई है, किसने कैसा दिया, हमारे समर्थक कितना हो सकते हैं, और उसको इकट्ठा करो ताकि चुनाव हारें तो चुनाव आयोग के ऊपर अटैक करना आसान हो जाए कि देखो, हमने इस बूथ पर देखा था कि इस बूथ से हमारे पोलिंग एजेंट ने रिपोर्ट दिए थे कि हमारा तो 800 वोट पड़ा था, भारतीय जनता पार्टी का 300 वोट पड़ा था और फिर पलट गया, भारतीय जनता पार्टी का 800 निकल गया, हमारा 300 ही निकला। ये इसका एजेंडा है। इसलिए मनीष सिसोदिया ने सुबह से ही हंगामा करना शुरू कर दिया कि देखो, भारतीय जनता पार्टी वाले पर्ची के साथ पैसे दे रहे हैं,
यानी वोट की पर्ची दे रहे हैं और साथ में पैसे देकर उसे वोट देने के लिए निकाल रहे हैं। लेकिन यह उल्टा पड़ गया। दिल्ली पुलिस के बहस के बावजूद दिल्ली पुलिस ने कहा आपके पास कोई सबूत है तो आप बताओ, सबूत नहीं है तो ये फालतू की बातें, ये हवाई बातें करने से हम किसी को पकड़ पकड़ के जेल में नहीं डाल देंगे, डिटेन नहीं कर लेंगे। इसी बात पर मनीष सिसोदिया भड़कने लगा। वो व्यक्ति जो कभी भी उसके चेहरे पर इतनी गुस्सा नहीं दिखाई पड़ती है, वो अगर आम आदमी पार्टी में देखा जाए तो भ्रष्टाचार की बात छोड़ दे तो डिसेंट पॉलिटिशियन टाइप का दिखता जरूर है, लेकिन आज उसके भी ये सारे बांध टूट गए। तूफान ऐसा कि मनीष सिसोदिया का चेहरा लाल हो रहा है, वो छिन हंग हड़ांग बड़ांग कर रहा है, ऐसे उटपटांग हरकतें कर रहा है जिससे कि लग रहा है कि जंगपुरा में मनीष सिसोदिया का पलड़ा हल्का है, साफ हो चुका है और ये चुनाव हार रहा है। इसलिए मनीष सिसोदिया ने ये हरकतें शुरू की। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने भी एक बड़ा आरोप लगाया, और आरोप वो जो कि लोकसभा चुनाव से लेकर कई राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी लग चुके हैं। उत्तर प्रदेश में भी इस बात के आरोप लग चुके हैं और चुनाव आयोग को हिदायत दी गई थी, बार बार कहा गया था कि आप अपने बूथ पर लेडी कांस्टेबल भी रखो और ऐसे लोगों को रखो जो कि इनके बुर्के को उठाकर इनकी पहचान कर सके। लेकिन अब तक कुछ सुधार हुआ है और यही आरोप लगा कि सीलमपुर, मुस्तफाबाद, ओखला, ये जो बुर्का गैंग का एरिया है, जो मुस्लिम इलाके हैं, यहां पर फर्जी वोटिंग हो रही है। और जब फर्जी वोटिंग की बात हुई तो इन लोगों को लगने लगा कि नहीं नहीं, हमारे वोटिंग को रोका जा रहा है। पहले भी इन लोगों ने यही आरोप लगाया और मीडिया में आकर यही बात करते थे कि देखिए मुस्लिम इलाकों में वोटिंग होने नहीं दिया जाता, पुलिस वाले तंग करते हैं, ऐसी समस्या हो जाती है, लाइन से लोग भाग जाते हैं, बाहर की तरफ चले जाते हैं। ये आरोप इन लोगों ने लगाया है पहले, लेकिन इस बार ये बुर्का गैंग का वो सारा एजेंडा फेल हो रहा है, क्योंकि जब उसकी शिकायत की गई तो इनको लगने लगा हो सकता है फर्जी वोटिंग होती है, तो उन इलाकों में सिक्योरिटी व्यवस्था टाइट कर दी गई और इसको कहा गया अपने पहचान पत्र के साथ चेहरे से मिलान करवाना जरूरी है। आप नकाब पहन के, बुर्का पहन के आप वोट नहीं दे सकते ऐसे कि हम अपने चेहरा दिखाएंगे नहीं और वोट देंगे, हम पर्ची दिखाएंगे नहीं वोट देंगे। ये तो ऐसे ही लोग हैं जो कहते हैं कि हम अपनी पहचान नहीं बताएंगे, आईडी प्रूफ नहीं दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि इनको शक है कि आईडी प्रूफ दिखाए नहीं कि हमारा पोल खुल जाएगा, इसलिए परेशानी इसके यहां भी है। और तीसरे स्तर पर इनके जो नेता हैं आतिशी मार्लेना, जो अभी चीफ मिनिस्टर बनी हुई है, उसकी भी हालत यही है। वहां भी भगवा वोटिंग की कतार देखकर वो परेशान हो चुकी है। परेशानी इस कदर कि बौखलाहट में वो कालकाजी विधानसभा क्षेत्र में जाने से डर रही है। वो उन इलाकों में ही घूम रही है जहां से इसको संभावनाएं थी ताकि चेहरे पर कुछ देर के लिए मुस्कुराहट तो हो। इसलिए गोविंदपुरी के उन झुग्गियों में इसके सारे कार्यकर्ता कंसंट्रेट हो गए हैं कि नहीं, उन जगहों पर जाओ, गढ़ी के आगे वो क्षेत्र जहां पर मुस्लिम जनसंख्या है, उन जगहों पर इसके कार्यकर्ता दिखाई पड़ रहे हैं। आधा से ज्यादा कालकाजी ये अपने क्षेत्र से बाहर कर चुके हैं कि यहां पर हमारा एक वोट भी मिलना लगभग मुश्किल लग रहा है। इसलिए जो 2 दिनों से परेशान थी आतिशी मार्लेना, आज तो और भी फ्रस्ट्रेशन का लेवल बढ़ गया, क्योंकि चुनाव उसके हाथों से भी फिसल चुका है। वोटिंग के समय ही उसे दिखने लगा कि अब इस बार कुछ नहीं होने वाला है। केजरीवाल का पैकअप प्लान भी शुरू हो गया, जो वोटिंग की स्थिति देखने को मिली और आम आदमी पार्टी के अंदर जो हलचल पैदा हुआ, जो फीडबैक सुबह से बैठकर अरविंद केजरीवाल ले रहा है, उस फीडबैक के बाद इसका बोरिया बिस्तर पैक होना शुरू हो चुका है, पैकअप प्लान शुरू हो चुका है कि अब दिल्ली में हमारा ठिकाना नहीं रह सकता, क्योंकि सत्ता हमारे हाथों से गई और सत्ता गई तो फिर उसके बाद ये नौटंकी भी नहीं चलेगी। अभी तक तो दिल्ली पुलिस की कार्रवाई थोड़ी कमजोर होती थी इस आधार पर कि चलो ये मुख्यमंत्री है, चलो ये मंत्री है, तो इनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले स्पीकर से ऑर्डर लो,
फिर एलजी से परमिशन लो, और इस परमिशन के चक्कर में ये लोग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा जाकर वहां से बेल ही ले आते थे और फिर कार्रवाई ही रुक जाती थी। लेकिन अब ये कार्रवाई नहीं रुकेगी। अब इसके पास न मंत्री का पद रहेगा और ना संभावना तो इस बात की है कि ना केजरीवाल, ना आतिशी और न ही मनीष सिसोदिया चुनाव जीतने वाला है, तो विधायक का पद भी चला जाएगा। अब अरविंद केजरीवाल आगे ये प्लानिंग कर रहा है कि नेशनल कन्वेनर आम आदमी पार्टी के होने के नाते हमें दिल्ली में एक बड़ा बंगला मिल जाए, वहां रहने की व्यवस्था हो जाए, और नहीं तो फिर बोरिया बिस्तर उठाकर पंजाब की तरफ शिफ्ट करेंगे। वहां तो अपनी पुलिस, अपनी सरकार, और हो सकता है मुख्यमंत्री भी कुछ दिन के बाद हम बनने की कोशिश कर लें, क्योंकि लॉबिंग तो इसी बात की हो रही है। तो जो वोटिंग का पैटर्न रहा और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता पागलों की तरह सड़कों पर दौड़ते रहे, पुलिस वाले से झड़प करते रहे, वोटिंग के समय आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे हैं, इससे तो लगता है कि भगवा वोटिंग के इस तूफान सुनामी में आम आदमी पार्टी पूरी तरह से बह चुकी है। इसका झाड़ू टूट फूट गया और आम आदमी पार्टी के इस कचड़े का सफाया हो चुका है दिल्ली में। अब इसकी सरकार तो क्या, इन बड़े नेताओं की हार भी सुनिश्चित दिख रही है। इसीलिए ये परेशानियां ऐसी बढ़ गई कि आम आदमी पार्टी के कई विधानसभा के जो कैंडिडेट हैं वो अपने घर से निकलने में भी परहेज कर रहे हैं। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।